Good morning, dear children. So, in the previous class, we were reading about the beaks of different types of birds. So, today we will read about the feet and claws of birds. तो जैसे बीक्स अलग अलग होती हैं बर्ड्स की, तो वैसे ही फीट एंड क्लॉज भी अलग अलग होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स की. फीट मतलब उनके पैर एंड क्लॉज मीन्स पंजे. तो बर्ड्स जो होते हैं उनके हाथ नहीं होते हैं. ओके, दे डोंट हैव हैंड्स, सो दे हैव 2 फीट. तो उनके जो पंजे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे. ओके, सो लेट अस रीड नाउ. The shape and size of a bird's feet and claws depend upon the feeding and living habits of a particular bird. तो जो शेप होता है उनके बर्ड के फीट का और जो साइज़ होते हैं उनके फीट एंड क्लॉज के, वो डिपेंड करता है उनके फीडिंग हैबिट्स पे कि वो लोग क्या खाते हैं, किस टाइप का फूड खाते हैं, और वो लिविंग हैबिट्स कि वो कहाँ पे रहते हैं. कुछ बर्ड्स जो है पानी में रहते हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं वो मिट्टी डेजर्ट वाले एरियाज़ में भी रहते हैं, तो कुछ बर्ड्स पानी में स्विम करते हैं. तो उनके जो फीट होते हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं, वो उसी टाइप के होते हैं. वो जहाँ पे रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग होते हैं उनके फीट एंड क्लॉज. बर्ड्स मेनली यूज़ देयर फीट टू कैच फूड एंड टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स. तो बर्ड्स जो है मेनली अपने फीट का क्या करते हैं, टू कैच फूड, वो अपने फूड को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, और टू प्रोटेक्ट अपनी रक्षा करने के लिए भी अपने फीट का यूज़ करते हैं. दे ऑल्सो यूज़ देम टू सिट ऑन ब्रांचेस. तो वो अपने फीट से जो और क्या करते हैं, ब्रांचेस मतलब पेड़ों की टहनियों पे बैठने में भी उनके फीट उनकी मदद करते हैं. हॉप अराउंड कूदने में, और वॉक करने में भी जो है उनके फीट एंड क्लॉज हेल्प द बर्ड्स. और बर्ड्स की कितनी फीट होती है, 2 फीट. दे हैव 2 फीट विद 4 टोज ईच. तो बर्ड के जो होते हैं 2 फीट, जैसे कि हमारे भी 2 पैर होते हैं, बर्ड्स के भी 2 फीट होते हैं. और हमारे पैरों में लेकिन कितनी उंगलियां होती हैं, एक एक पैर में 5 टोज होते हैं. हमारे टोटल 10 टोज होते हैं, लेकिन बर्ड्स के जो हैं एक पैर में 4 टोज होते हैं. तो दोनों पैरों में मिला के दे हैव टोटल 8 टोज होते हैं उनके. ओके, सो नाउ लेट अस गो टू द पिक्चर. लेट मी शो यू सम. यस, सो हियर यू कैन सी दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज. देखो बर्ड के जो क्लॉज हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स के. अब देखोगे तो चारों जो है क्लॉज वो अलग अलग है. पहले वाले जो हैं वो उन बर्ड्स के क्लॉज होते हैं जो पेड़ों की टहनियों पे आराम से बैठ सकते हैं. और सेकंड वाले जो हैं वो ग्रैस्पिंग, जो कि पकड़ लेते हैं कस के पेड़ों को. और तीसरा वाला जो है वो उन बर्ड्स के हैं जो कि अपने शिकार को पकड़ के, मार के और उठा के ले जाते हैं अपने पंजों में, जैसे कि ईगल, वल्चर. और लास्ट वाला जो है स्विमिंग बर्ड, जैसे कि डक है, गूज है, वो पानी में स्विमिंग करते हैं. तो उनके फीट ऐसे होते हैं, उनके क्लॉज ऐसे होते हैं जैसे कि स्पाइडर के वेब की तरह. तो इनको वेब्ड फीट भी बोलते हैं. यस, सो बर्ड्स, ये आपको दिख रहे हैं, बर्ड्स हैव 2 फीट. दे हैव 4 टोज फॉर वॉकिंग, हॉपिंग, पिकिंग थिंग्स, कैचिंग एंड होल्डिंग फूड. सो ये जो है अपने टोज से क्या क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हॉपिंग करते हैं, पिकिंग फूड, पिकिंग थिंग्स जो चीज़ें उठाते हैं, कैचिंग एंड होल्डिंग फूड. सो डिफरेंट बर्ड्स दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट. सो लेट अस रीड अबाउट द फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. जो बर्ड्स फ्लैश खाते हैं जैसे कि ईगल, वल्चर, हॉक, आउल, ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं. इनके कैसे होते हैं क्लॉज. द शार्प क्लॉज विच कर्व्ड नेल्स ऑफ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड टैलॉन्स. दे हेल्प देम टू कैच प्रे. तो ये जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था उनके बीक कैसे होती है. उनकी बीक जो है शार्प होती है और आगे से हुक की तरह होती है, हुक्ड बीक होती है इनकी.
ताकि वो इजीली जो है फ्लैश को टीयर कर पाएँ। तो इनके क्लॉज भी जो है उसी के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, वैसे ही उनके क्लॉज भी होते हैं, शार्प क्लॉज। और उनके जो नेल्स होते हैं आगे से कर्व्ड नेल्स होते हैं, मुड़े हुए होते हैं उनके नेल्स। और इनको हम बोलते हैं टैलॉन्स। जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनके ऐसे पंजे जो होते हैं उनको टैलॉन्स बोलते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प द बर्ड्स टू कैच द प्रे। प्रे मीन्स शिकार, तो वो अपने शिकार को इससे पकड़ लेते हैं। और फिर पकड़ने के बाद दे किल द प्रे, उसको मार देते हैं अपने पंजों में ही पकड़ के। एंड देन दे कैरी द प्रे विद देयर फीट, फिर वो उसको उठा के भी ले जाते हैं अपने पंजों में ही। सो वो पकड़ते हैं, फिर उसे मार भी देते हैं प्रे को, और फिर उसे उठा के ले जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, so here you can see this is the picture of the talons of the eagle bird. eagle bird जो है उसके कैसे होते हैं पंजे, the claws you can see how they are. उनके nails देखो आगे से कैसे मुड़े हुए हैं, curved हैं। ओके तो ऐसे होते हैं, इनको talons बोलते हैं, sharp claws with curved nails, flesh eating birds के। ओके yes, so here you can see these are the टैलॉन्स। आपको टैलॉन्स दिख रहे हैं, उनके फीट कैसे हैं, ईगल की, हॉक्स फीट, देन द वल्चर्स फीट एंड आउल्स फीट। ओके ये आपको दिख रहे हैं पहले वाले, दिस इज द ईगल्स फीट, दिस इज द हॉक्स फीट एंड दिस इज द वल्चर्स फीट एंड दिस इज द आउल्स फीट। ओके तो इनकी जो क्या होती है, टैलॉन्स बोलते हैं इनको। ईगल्स, हॉक्स एंड वल्चर्स ईट और हंट अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। सो दे नीड शार्प हुक्ड क्लॉज टू कैच देयर प्रे, तो इसीलिए उनको जो है शार्प हुक्ड क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है टू कैच देयर प्रे। एंड दीज शार्प हुक्ड क्लॉज आर कॉल्ड एज टैलॉन्स, और इनके शार्प जो हुक्ड क्लॉज है उनको हम टैलॉन्स बोलते हैं। यस, सो नेक्स्ट वी गो टू द पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग मतलब कि जो पेड़ों की शाखाओं पे, टहनियों पे आसानी से आराम से बैठ जाते हैं पकड़ के, उनको गिरते नहीं है, वो पतली टहनी हो चाहे मोटी हो वो उस पर आराम से बैठ जाते हैं। तो उनके क्लॉज कैसे होते हैं? पर्चिंग बर्ड्स, दे हैव 3 toes in front and 1 toe at the back. They help them to hold on to the branches firmly. तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ये क्रो है। ओके सो क्रो जो है ये पर्चिंग बर्ड होता है जो कि पेड़ों पे आराम से बैठ जाता है। तो ये पर्चिंग बर्ड्स के कैसे होते हैं टोज? इनके 3 toes आगे की तरफ होते हैं और 1 toe पीछे की तरफ होता है, जिससे कि वो पेड़ की जो टहनी है या शाखा पे बैठते हैं उसको आराम से पकड़ पाते हैं। ग्रिप उनकी अच्छी बन जाती है, उनको गिरने नहीं देती है वहाँ पे, और वो कई बार तो वहाँ बैठे बैठे सो भी जाते हैं ऐसे ही। सो दे क्या करते हैं, उसको क्लॉज जो है उनको हेल्प करते हैं टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस फर्मली। फर्मली मीन्स स्ट्रांगली, वो हेल्प करते हैं उनको पकड़ के रखने में ब्रांचेस को। यस, सो हियर आपको दिख रहा है पिक्चर में, दिस आर द पर्चिंग बर्ड्स। उसके देखो कैसे हैं उसके क्लॉज। ओके 3 toes फ्रंट में है और 1 toe इज एट द बैक। तो इनके टोज कैसे होते हैं? लॉन्ग टोज हैं इसके, लंबे लंबे टोज हैं, और स्लेंडर पतले पतले टोज होते हैं, जैसे कि क्रो, स्पैरो, मैना, ये वाले बर्ड्स होते हैं जो कि पेड़ों की, ट्रीज ऑफ द ब्रांचेस पे पकड़ के उन पे बैठे रहते हैं। ओके ऑन द इवन स्लीप वेल पर्चिंग। तो ये आपको दिख रहा है ये स्पैरो है। ओके ये भी पर्चिंग बर्ड है, और आपको दिख रहा है इसके ये क्लॉज 3 आगे की तरफ और 1 पीछे होता है। ओके सो दीज आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स। दे हैव 4 बेंडेबल टॉस विच 3 आर पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स एंड 1 backwards. So here these also you can see, these are also the picture of crow. Okay, then here again you can see ये भी crow है। you can see here इधर आपको अच्छे से दिख रहा है कि crow जो है 3 claws, देखो उसके कैसे sharp claws हैं उसके, और 3 आगे की तरफ है और 1 पीछे की तरफ होता है। So this is the perching bird.
सो नाउ लेट अस रीड अबाउट स्क्रैचिंग बर्ड्स. स्क्रैचिंग मतलब जो कुरेदते रहते हैं मिट्टी को, ओके, खोद के या कुरेद के उसमें से फूड, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं. उसमें जो मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं उनको निकाल निकाल के खाते हैं. सो दोज बर्ड्स आर कॉल्ड स्क्रैचिंग बर्ड्स. आपने कई बार देखा होगा, जैसे हैन होती है, जो मुर्गी होती है हैन, वो जो है मिट्टी को खोदती रहती है, तो वो इंसेक्ट्स ढूंढ के उसमें से खाती रहती है. कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स या कोई सीड्स मिल जाएं तो वो उनको खाते हैं. सो लेट अस रीड नाउ अबाउट स्क्रैचिंग बर्ड्स. They have sharp and hard claws with 3 toes in front and 1 at the back for digging. तो कैसे होते हैं इनके? शार्प एंड हार्ड, स्ट्रॉन्ग होती है इनकी फीट बहुत ही, और हार्ड क्लॉज होते हैं ताकि वो आसानी से जो मिट्टी को खोद पाएं. They scratch the ground to find seeds and insects buried in the ground. तो ये जो है स्क्रैच करते हैं, कुरेदते हैं मिट्टी को, ताकि वो अंदर उसमें जो सीड्स और इंसेक्ट्स जो दबे हुए हैं नीचे उनको ढूंढ के खाते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द स्क्रैचिंग बर्ड. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ द हैन, और आपको दिख रहे हैं इसके क्लॉज कैसे हैं. ओके, 3 आगे की तरफ और 1 एट द बैक, और कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं इनके. ओके, so this hen has a strong feet with 3 toes in the front and 1 at the back, and each toe has a sharp claw to scratch the ground in search of seeds and insects. तो इनका जो हर टो होता है, हर एक टो में जो है आगे की तरफ जो है वो शार्प क्लॉज होते हैं ताकि वो मिट्टी को कुरेद पाएं फॉर इंसेक्ट्स एंड सीड्स. तो ये भी जो है स्क्रैचिंग बर्ड्स होते हैं. ओके, ये भी स्क्रैचिंग बर्ड है जिनके की फीट आपको दिख रही है कैसे स्ट्रॉन्ग फीट है. ओके, yes, so here you can see some more pictures of the scratching birds. So here you can see this is the hen and this is a rooster. So you can see down the hens की फीट कैसी होती है और ये rooster की फीट कैसे होती है, मिट्टी खोदने में हेल्प करती है. सो हैंस और रूस्टर जो है वो वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े या सीड्स को ढूंढने के लिए मिट्टी को कुरेदते रहते हैं. देन कम टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स, जो कि पेड़ों पे चढ़ पाते हैं आराम से. दे हैव 2 toes दैट पॉइंट डाउनवर्ड्स. दिस हेल्प्स देम टू क्लिंग टू द ब्रांच ऑफ अ ट्री. तो ये जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं इनके 2 toes आगे की तरफ होते हैं और 2 पीछे की तरफ होते हैं, और इससे कि वो आराम से जो है क्लिंग मतलब कि कस के पकड़ लेते हैं ब्रांच ऑफ द ट्री को. जैसे कि पैरेट आपको दिख रहा है पिक्चर में, दिस अ पैरेट, इट इज़ अ क्लाइंबिंग बर्ड. और वुडपेकर जो होता है वो भी क्लाइंबिंग बर्ड है. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द पैरेट, और आपको दिख रहे हैं इसके फीट जो हैं 2 क्लॉज आगे की तरफ होते हैं और 2 पीछे की तरफ होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स. और भी आपको दिखते हैं, या हियर यू कैन सी सम बर्ड्स लाइक वुडपेकर्स. दे क्लाइंब द ट्री एंड नीड टू होल्ड ऑन टू ट्रीज. सो बर्ड्स लाइक वुडपेकर जो है वो ट्री पे चढ़ते हैं और पकड़ के रखते हैं उनको ट्रीज को. सो उनके कैसे होते हैं क्लॉज? दे हैव 2 शार्प क्लॉज पॉइंटिंग इन ईच डायरेक्शन ऑन देयर फुट. इट हेल्प्स देम टू होल्ड द ट्रीज एंड बैलेंस व्हाइल दे टैप ऑन द ट्री ट्रंक. तो जब वो ट्री ट्रंक पे होते हैं तो वो उनको बैलेंस भी अपना बना के रख लेते हैं. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो. दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुडपेकर, और उनके लेग्स आपको दिख रहे हैं कैसे हैं वुडपेकर के लेग्स. ओके, सो नाउ लेट अस रीड अबाउट स्विमिंग बर्ड्स. दैट इज द 5th टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, स्विमिंग बर्ड्स. उनके फीट कैसे होते हैं और उनके क्लॉज कैसे होते हैं. बर्ड्स दैट स्विम हैव शॉर्ट लेग्स. उनके जो है छोटे छोटे पैर होते हैं. दे हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 at the back. तो उनके जो है 3 toes आगे होते हैं और
वन एट द बैक, जैसे कि डक होते हैं, गूज होते हैं, ये पानी में स्विम करते हैं। द 3 toes आर जॉइंट बाय देयर स्किन, तो जो आगे 3 toes होते हैं इन द फ्रंट, दे आर जॉइंट बाय देयर स्किन, उनके स्किन से जुड़े हुए होते हैं वो तीनों टोज। और क्यों जुड़े हुए होते हैं? सच फीट आर कॉल्ड वेब्ड फीट, जो स्पाइडर का वेब होता है उनके जो फीट वैसे स्पाइडर के वेब की तरह होते हैं, इसीलिए उसको वेब्ड फीट नाम दिया गया है। द वेब्ड फीट एक्ट लाइक अ पैडल एंड हेल्प द बर्ड टू पुश द वाटर बैक वाइल स्विमिंग। तो ये उनकी वेब्ड फीट क्यों होती है ऐसी? तो इनकी जो वेब्ड फीट होती है वो पैडल का काम करती है, जैसे कि पानी को जब वो स्विम कर रहे होते हैं बर्ड्स पानी में, तो पानी को पीछे फेंकने के लिए काम आती है इनकी वेब्ड फीट। तो इसीलिए इनकी जो है वेब्ड फीट होती है, ताकि वो पानी को पुश कर पाए पीछे की तरफ व्हेन दे आर स्विमिंग। So here you can see some pictures of webbed feet जिनकी होती है। Okay, so here you can see ये ऊपर duck and goose है। Okay, so here this is duck and this is goose, और इनकी feet कैसी होती है दिख रही है आपको? स्किन के साथ उनकी जॉइंट रहती है, जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको वेब्ड फीट बोला गया। ये गूस की फीट है। ओके, ये भी स्किन को जॉइंट रहती है, उनके तीनों टोस जो है वो स्किन से जुड़े हुए हैं, ताकि वो इजीली जो है पानी को पीछे फेंक पाए व्हेन दे आर स्विमिंग इन द वाटर। ओके, सो दिस इज अबाउट द वेब्ड फीट जो स्विमिंग बर्ड्स की होती है। डक्स गूस हैव फीट विद फ्रंट टोस जॉइंट बाय देयर स्किन, that's why their feet appear flat. Such feet are called webbed feet. Webbed feet work like paddles and help these in swimming. So that's why these birds जो पानी में swim करते हैं उनकी webbed feet होती है। So next we come to the wading birds जो कि पानी में आराम से चल पाते हैं। तो उनके कैसे होते हैं उनके legs? ओके, तो ये आपको जो पिक्चर में दिख रहा है ये वेडिंग बर्ड की पिक्चर दी हुई है। ये फ्लैमिंगो है। ओके, जो कि फिश पकड़ के खाता है पानी में से। सो लेट अस रीड अबाउट वेडिंग बर्ड्स नाउ। दीज आर लॉन्ग लेग्ड बर्ड्स विद स्प्रेडिंग टोज। तो आपको दिख रही है पिक्चर में फ्लैमिंगो के लेग्स, कितने लंबे लंबे पैर होते हैं, इसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, और जो टोज होते हैं इसके आगे वो स्प्रेडिंग टोज होते हैं, फैले हुए होते हैं। सो विच कैन वेड थ्रू मडी वाटर। तो इनके जो टोज ऐसे होते हैं, उनके लेग्स जो है लॉन्ग लेग्स होते हैं और स्प्रेडिंग टोज होते हैं फैले हुए, ताकि वो पानी में इजीली चल पाए। मडी वाटर भी होता है, कीचड़ वाला पानी होता है, तो उसमें भी वो चल लेते हैं। Their feet help them to walk easily in water. तो इनकी feet जो है इनको help करती है so that they can walk easily in water. So here you can see some more pictures of wading birds. जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है फर्स्ट वाले पिक्चर में, this is a stork and this is a heron. तो इनके भी जो है ये पानी में वेडिंग करते हैं, ये चलते हैं पानी में। तो इनकी फीट कैसे होती है देखो, लॉन्ग लेग्स हैं इनकी। स्टॉर्क के लेग्स देखो, और ये हेरॉन के लेग्स भी लॉन्ग लेग्स होते हैं इनके, और पतले पतले पैर होते हैं इनके, और ये बहुत आसानी से जो है पानी में चल पाते हैं। लेकिन शैलो वाटर, शैलो मीन्स जो ज़्यादा डीप नहीं होता, उस पानी में ये इजीली चल लेते हैं और अपना फिश वगैरह पकड़ के खाते हैं आराम से। तो ये हेरॉन्स एंड स्टॉर्क्स जो है ये वेडिंग बर्ड्स होते हैं, ये भी जैसे कि फ्लेमिंगो की तरह। सो दे हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स होते हैं। ओके, सो ताकि वो इजीली पानी में चल पाए। Now let us come to the fact box. An ostrich has long and strong legs which help it to run very fast. तो ऑस्ट्रिच जो बर्ड होता है उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको फास्ट दौड़ने में। और आपको पता है ऑस्ट्रिच जो है फास्टेस्ट रनर है बर्ड्स में,
70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वो भाग सकता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता ये बर्ड, क्योंकि बहुत बड़ा, और ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड भी है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, और इसके जो एग्स होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। ओके, कम से कम एक एग जो है, कम से कम इनका नियरली 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg का एक एग, इतना बड़ा होता है इनका एग। तो ये कैसे होते हैं, इनके लेग्स जो हैं बहुत ही लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ऑस्ट्रिच। ओके, दिस इज द ऑस्ट्रिच बर्ड। ये यूजुअली जो है ये डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, अफ्रीका में जो है डेजर्ट एरियाज में ज़्यादा होते हैं ये। और ये फास्टेस्ट रनर है, मैंने बताया आपको, और लार्जेस्ट बर्ड भी है पूरे दुनिया में। और ये उड़ नहीं सकते, दे कैन नॉट फ्लाई। उनके विंग्स तो हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनके विंग्स, तो वो उड़ नहीं सकते, दे कैन नॉट फ्लाई। Come to the second fact. Flamingos stand on both legs while they feed. तो फ्लैमिंगो जो बर्ड होता है वो, उसके भी लंबे लंबे पैर होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, पतले पतले, और वो दोनों लेग्स पे खड़ा होता है जब वो खाता। फ्लैमिंगोस क्या खाता है, फिश वगैरह खाता है, वो पकड़ के फिश, फ्रॉग, इस टाइप की चीज़ें वो पानी में से पकड़ के खाता है। एंड व्हेन दे रेस्ट दे स्टैंड ऑन वन लेग बिकॉज दिस हेल्प्स देम कीप देयर बैलेंस बेटर। लेकिन जब वो कई बार रेस्ट करना होता है उन्हें, जब वो थक जाते हैं, तो वो रेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक पैर ऊपर कर लेते हैं और वन लेग पे खड़े रहते हैं। वो कई बार तो 4-4 घंटे भी एक ही पैर पे खड़े रहते हैं, और वो कई बार तो ऐसे ही सो भी जाते हैं एक ही पैर पे खड़े खड़े। दे स्लीप ऑल्सो। सो व्हेन दे रेस्ट दे स्टैंड ऑन वन लेग, जिससे कि उनकी बॉडी का बैलेंस भी अच्छे से वो बना के रख पाते हैं व्हेन दे आर स्टैंडिंग ऑन वन लेग। सो लेट मी शो यू द पिक्चर। सो हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द फ्लैमिंगो बर्ड। ओके, देख रहे हैं आपको कितने सुंदर है, और लॉन्ग लेग्स हैं, पतले पतले उसके लेग्स होते हैं, ऐसे ही लॉन्ग लेग्स। And here you can see this is also a flamingo standing on one leg. Here this is also a flamingo which is standing on one leg. इससे वो अपना बैलेंस अच्छे से बना पाते हैं। Okay, so this is all about today's chapter. We have completed this chapter and in the next class we will go to the exercises. तो आपको जो है you have to read about the claws and feet of birds. That is your homework for today. Thank you children. Have a good day.